भारत को इबरतनाक शिकस्त, वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में आज यौम-ए-तशक्कुर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर हम पर बिला जवाब जारियत की। घमंड में हमारी सरहद और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि भारत को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जो वो अच्छी तरह समझता है। अफवाज ने दुश्मन की जारियत का जवाब देकर तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को फेल कर दिया। आर्मी चीफ की दिलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में ये मार्का सर हुआ। सर फख्र से बुलंद करने पर एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगांगत का मुजाहरा किया। उम्मीद है भारत से तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। सऊदी अरब, अमरीका, चीन और दीगर दोस्त ममालिक का मशकूर हूँ। पाकिस्तान की तारीखी फतह और भारत को शिकस्त के बाद ट्रंप कार्ड चल गया। अमरीकी सदर ने रिवायती हरीफों के दरमियान जंगबंदी कराई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में लिखा, रात भर भारत और पाकिस्तान से सालिसी के लिए तवील बातचीत हुई। दोनों ममालिक अमरीका की सालिसी में फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी और जहानत का मुजाहरा किया। जंगबंदी पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तर्जुमान महकमे खारजा टिम ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान और भारत जंगबंदी मुआहदे में वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकें और ये सिलसिला जारी रहे। का हर सिपाही इंडिया को हलक में हाथ डालकर सबक सिखाने की सलाहियत रखता है। असा लोग अमन पसंद हाँ तो सारे अमन नू कमजोरी न समझा जाए, क्योंकि असा सब ने इंडिया नाल पंगा किया सी तो उसनू जवाब मिले बड़ा जबरदस्त मिले। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਨੂੰ ਉਹ शिकस्त ਦਿੱਤੀ है जिसकी एक मिसाल बन गई है। पाक फौज ने जो जवाबी कार्रवाई का जवाब दिया है तो इससे पाकिस्तान का सर जो है फख्र से बुलंद हो गया है। जश्न दा दिहाड़े पाकिस्तान को फतह मुबारक, पाकिस्तानी कौम को फतह मुबारक, पाकिस्तान दी अफवाज को फतह मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर में जश्न, शहरी खुशी से झूम उठे। कराची से कश्मीर तक शहरी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। मिठाई भी तकसीम की। बलूचिस्तान भर में जिला इंतजामिया और सियासी जमातों की जानिब से मुसल्लह अफवाज की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए गए। रैलियां ज़ियारत, योब, दुखी, खुजदार, सुई, कोहलू और खैरपुर में निकाली गईं। पाक फौज की शानदार कामयाबी पर खैरपुर में जश्न। शहरियों ने कहा, हमारी बहादुर अफवाज ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। पाकिस्तान ने सिविलियंस के बजाय भारतीय फौजी तंजीबात पर हमले करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक फौज के शाना बशाना अगले मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। 365 न्यूज़ में भी पाक फौज के हक में नारे। हमने भारत की नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज फजाइया और बहरिया पर हमेशा से यकीन रहा है। अल्लाह ने 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत अता की। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्ताल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख्वाहा है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चीन, अमेरिका, तुर्किया, सऊदी अरब और ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ममालिक मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। भारत की तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियों की इत्तलात। हमारी अफवाज जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ हालात से निमट रही हैं। सीज फायर की खिलाफ वर्जी के बारे में भारतीय सेक्रेटरी खारजा के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का रद्द अमल। कहा, पाक भारत DGMOs की 12 मई को दोबारा बातचीत होगी। पाकिस्तान ने एयरफील्ड पर भारतीय मिसाइल हमलों के शवाहिद आलमी बिरादरी को दे दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा किया।
हमारे ऑपरेशन के बाद भारत मान गया बातचीत ही वाहिद रास्ता है। बिलावल भुट्टो का सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाक फौज ने बहादुरी और जुर्रत के साथ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत पर भरपूर तहम्मुल से काम लिया। भारत को जिस तरह जवाब दिया गया, पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। पाक फजाइया ने भारतीय जहाज गिराकर तारीख रकम की। राफेल को कोई नहीं गिरा पाया, हमारी पाक फजाइया ने गिरा दिया। कौम को मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूँ कि भारतीय जारहियत का भरपूर मुकाबला किया। चीन का पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में राबता। चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हमवक्त ताउन की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान की मुहतात जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल जुबैर का भी टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम। इसहाक डार ने खत्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म से यूनान के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारजा अमूर से राबता। पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर का खैर मकदम किया। इसे कहते हैं घर में घुसकर मारना। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मारा गया। राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। राजकुमार ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शामिल होता था। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दिल्ली वालों को दहला दिया। भारतीय दारुल हुकूमत और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की एंट्री। नई दिल्ली में 3 घंटे से ज्यादा परवाज़ों से हर तरफ खौफ व हरास। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने मोदी के शहर गुजरात तक रसाई हासिल करके जदीद टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सबूत दे दिया। पाकिस्तानी हैकर्स के भारत पर ताबड़तोड़ हमले। आईटी में खुद को शेर कहने वाला हिंदुस्तान ढेर। पाकिस्तान के साइबर हमले ने भारत के दिफाई निजाम का भी पोल खोल दिया। साइबर अटैक ने भारत का 70% बिजली का निजाम नाकारा बनाए रखा। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत दर्जनों अहम वेबसाइट्स भी हैक कर ली गईं। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फोर्स सेल लगा दिया गया। इन भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारत दहशतगर्दी की अमाजगाह है लिख दिया गया।